नमस्कार, ये स्टडी बाय एस.के. शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यूपी बोर्ड हिंदी कक्षा 10 काव्य खंड के 5वां पाठ चंद्रलोक में प्रथम बार सुमित्रानंदन पंत की व्याख्या सरल भाषा में करूँगा। व्याख्या शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें अतिरिक्त ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो आइए व्याख्या प्रारंभ करते हैं। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। व्याख्या शुरू करने से पहले सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में रीता से संग्रहित चंद्रलोक में प्रथम बार शीर्षक से अवतरित है या उद्धृत है। इसके रचयिता प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत कविता में उस समय का वर्णन किया गया है जब 21 जुलाई सन 1969 ईस्वी में सुबह ईगल चंद्रयान अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग एडविन एल्ड्रिन ने पहली बार चंद्रमा पर अपना पैर रखा और उस समय जो संभावनाएं थी उन्हीं संभावनाओं का वर्णन किया गया है। व्याख्या चंद्रलोक में प्रथम बार माने पहली बार मानव यानी मनुष्य किया पदार्पण पैर रखा यानी चंद्रलोक में पहली बार मनुष्य ने जब अपना पैर रखा तो छिन्न हुए यानी तितर बितर हो गए देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। दुर्जय यानी जिसको आसानी से न जीता जा सके वे बाधाएं क्या हुई? छिन्न भिन्न हो गई, तितर बितर हो गई, समाप्त हो गई। यानी जब मनुष्य ने चंद्रलोक में चंद्रमा पर पहली बार अपना पैर रखा तो देश काल की दुर्जय बाधाएं छिन्न भिन्न होकर तितर बितर हो गई यानी समाप्त हो गई। दिग्विजयी मनुष्य निश्चय, दिग्विजयी यानी दिशाओं पर विजय प्राप्त करने वाले मनुष्य निश्चय यह महत महान यानी बहुत ऐतिहासिक क्षण माने समय है। यानी हे दिशाओं पर विजय प्राप्त करने वाले मनुष्य निश्चय ही यह बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। भू विरोध हो शांत, भू मन धरती, विरोध यानी आपसी जो बैर भाव है, आपस में जो द्वेष ईर्ष्या है, हो शांत यानी वे शांत हो जाए। यानी सभी लोग अपने स्वार्थ के कारण जो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं वह धरती पर शांत हो जाना चाहिए। निकट आए सब देशों के जन, निकट आए यानी समीप आए सब देशों के जन, जन माने लोग यानी सभी देशों के लोग
एक दूसरे के समीप आने, अपने वैर भाव को छोड़कर, वैर भाव को त्याग कर सभी देशों के लोग सब एक दूसरे के समीप आए। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। युग युग का अन्य युगों युगों से जो पौराणिक मनुष्य स्वप्न देखता चला आ रहा था मानव का संभव, आज वह मनुष्य का स्वप्न साकार हो गया। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। हुआ मानव, मानव माने मनुष्य, संभव संभव हो गया। आज मानव का युगों युगों से जो पौराणिक स्वप्न मनुष्य देख रहा था वह पौराणिक स्वप्न आज पूरा हो गया, साकार हो गया। समारंभ, समारंभ माने प्रारंभ, शुभ नए चंद्र युग का, नए चंद्र युग का शुभारंभ करें। भू को दे गौरव, भू माने धरती को दे गौरव, धरती पर रहने वाले लोगों को गौरवान्वित करते हुए नए चंद्र युग का प्रारंभ करें। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुखद संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। फहराए ग्रह उपग्रह में यानी कवि की इच्छा है कि जिस तरह से मनुष्य चंद्रमा पर अपना पैर रखा है उसी प्रकार अन्य ग्रह नक्षत्रों पर भी वो अपना पैर रखे। अपना धरती का श्यामल अंचल, धरती का श्यामल अंचल लहराए, यानी अन्य जिस तरह से चंद्रमा पर मनुष्य ने अपना पैर रखा है वैसे ही अन्य ग्रह नक्षत्रों पर भी अपना वह पैर रखे। सुखद संपद, सुखद संपद यानी सुख संपन्न, सुखद संपद संपन्न, संपन्न माने युग, सुखद संपद, संपद माने धन, यानी सुख वैभव से युक्त संसार में, जगत माने संसार में बरसे जीवन मंगल, यानी कल्याणकारी जीवन का क्या हो, कल्याणकारी जीवन की वर्षा हो। सुख वैभव से संपन्न संसार में कल्याणकारी जीवन की वर्षा हो। कवि कहता है कि मेरी यह इच्छा है कि जिस तरह से मनुष्य ने चंद्रमा पर अपना पैर रखा वैसे ही अन्य ग्रह नक्षत्रों पर भी अपना पैर रखे, धरती का श्यामल अंचल को लहराए। सुखद संपद यानी सुख वैभव संपन्न माने युक्त, सुख वैभव से युक्त जगत संसार में कल्याणकारी जीवन की वर्षा हो। अमेरिका सोवियत बने नव दिक् रचना के वाहन। अमेरिका, सोवियत, सोवियत संघ रूस, अमेरिका और सोवियत संघ रूस नौ दिक्, नौ दिक् बने नई दिशा की रचना का साधन बने या नई दिशा की रचना करें, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ रूस अंतरिक्ष यान बनाने में सफल हैं। अमेरिका और सोवियत संघ रूस नई दिशा की रचना करने के साधन बने। जीवन पद्धतियों के भेद मन में हो विस्तृत मन, जीवन पद्धतियों के यानी विश्व के सभी देशों की जीवन पद्धतियाँ अलग अलग हैं, जीवन पद्धतियाँ अलग अलग हैं। सभी जीवन पद्धतियों एक मिलकर समन्वित होकर मिल करके अपने मन का विस्तार करें, विशाल मन करें, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपने मन में उत्पन्न करें। अड़युग बने धरा जीवन हित। अड़युग वैज्ञानिक विज्ञान का जो युग है वह धरा पृथ्वी पर मानव हित के मानव हित की विज्ञान का उपयोग धरती पर मनुष्य की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि विनाश के लिए।
स्वर्ग सृजन का साधन। युग पृथ्वी पर मानव जीवन की भलाई के लिए होना चाहिए। स्वर्ग सृजन का साधन, पृथ्वी पर स्वर्ग के निर्माण का साधन होना चाहिए। मानवता ही विश्व सत्य, संसार में मानवता ही एकमात्र सत्य है। भूराष्ट्र करे आत्मार्पण, पृथ्वी पर भूराष्ट्र पृथ्वी के सभी राष्ट्र अपने अंदर मानवता के गुण को आत्मसात करें। धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, धरा माने पृथ्वी, चंद्र चंद्रमा, प्रीति प्रेम परस्पर आपस में, पृथ्वी और चंद्रमा का परस्पर जो प्रेम है, जगत प्रसिद्ध पुरातन, पुरातन माने प्राचीन समय से संसार में प्रसिद्ध है। पृथ्वी और चंद्रमा का परस्पर प्रेम प्राचीन समय से संसार में प्रसिद्ध है। हृदय सिंधु में उठता, हृदय रूपी सागर में उठता है स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। चंद्रमा के मुख को देख करके हृदय रूपी समुद्र में ज्वार उठता है। कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि धरती और चंद्रमा का परस्पर प्रेम प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। चंद्रमुख को देखकर हृदय रूपी समुद्र में स्वर्गिक ज्वार उत्पन्न होता है। इसके साथ ही साथ चंद्रलोक में प्रथम बार कविता की व्याख्या पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। काव्य सौंदर्य में भाषा में शुद्ध साहित्य, खड़ी बोली, शैली में गीतात्मक, रस में शांत व वीर व शांत, अलंकार में अनुप्रास, रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश।